दुनिया के जितने भी वैभव है ना, सब आपके चरणों में आकर लोट लगाएंगे जिस दिन आपने नाम जप करना प्रारंभ कर दिया। लोग कहते महाराज नाम जप करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे क्या चाहिए आपको? धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, क्या चाहिए? जो भी चाहिए बस नाम जप करना शुरू करिए। कोई पद चाहिए, नाम जप करना शुरू करिए। अरे नाम जप करने वाले को परम पद मिल जाता है तो पद की कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बस नाम जप करिए। जो जितना अधिक नाम जप करता है ना, उसके जीवन में भागवतिक शक्ति उतनी ही अधिक होती है। नाम जप करने वाला अजेय होता है, उसको जीतने वाला कोई नहीं होता। जो नाम जप करता है, दुनिया की सारी समृद्धि, सारे सुख उसके चरणों में लोट लगाते हैं और वो धक्का दे के उन्हें भगाता है। मनु शत्रुपा जी तप कर रहे हैं। उनके तप को देख करके बार बार देवता के कहते हैं मांगिए मांगिए क्या चाहिए। मांग ही बर बहु भात लुभाए, कहते मांगिए आपको क्या चाहिए। मनु शत्रुपा जी इनकार कर देते हमें कुछ नहीं चाहिए। अंत में भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा मांगो मांगो, इतना नाम जप कर रहे हो, क्या चाहिए? भगवान को भी मनु शत्रुपा जी ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान रीझ गए, अपनी सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। नील सरोरुह नील मणि, अपने नील वर्ण स्वरूप का जब दर्शन कराया तो भावुक होकर मनु जी केवल इतना बोले, कितने सुंदर हैं आप, मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान रीझ गए, चलो कुछ मांगा तो। नाम जप के बदले भगवान ने कहा मेरे जैसा बेटा चाहिए तो ठीक है मनु जी, मैं खुद ही आपका बेटा बन के आऊंगा। वहीं मनु जी दशरथ बने, वहीं शत्रुपा जी कौशल्या बनी और वहीं नारायण राम रूप में बेटा बन के प्रकट हुए। अब आप समझ लीजिए नाम जप वाले को क्या मिलता है। स्वयं जगत के पिता बेटा बन के आ गए और कह रहे हैं कि मैं आपको वो सुख दूंगा, वो आनंद दूंगा। किसके बल पे? नाम जप के बल पे। इसलिए सज्जनों, कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। बस नाम जपो। जो आपके इष्ट देव है, शिव जी इष्ट है तो महादेव महादेव करना शुरू कर दीजिए। राम जी आपके इष्ट हैं, सीताराम सीताराम कहिए। अगर आपके इष्ट कन्हैया है, जय श्री कृष्णा कहना शुरू करिए। राधा रानी है तो राधा कहना शुरू करिए। जो नाम आपको अच्छा लगे एक नाम पकड़ लीजिए। या गुरु ने आपको जो नाम दिया है, गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है, उसी मंत्र को पकड़ लीजिए। जो व्यक्ति एक नाम को पकड़ के, चाहे वो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र हो, चाहे वो अपने इष्ट के नाम को जपना शुरू कर दे, एक अनिश्चित काल तक लगातार नाम जप करता रहे, संत और ग्रंथ इस बात की गारंटी ले रहे कि उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है, सब चीज उसे सुलभ हो जाएगा। लेकिन करना होगा नाम जप, करना होगा नाम जप करना शुरू करिए। हो नहीं पाता सज्जनों, एक निष्ठ होकर के जीव जप ही नहीं पाता। आज जय श्री राम कर रहे, सीताराम सीताराम कर रहे, कल को हुआ सीताराम सीताराम तो कर रहे, मिला क्या? अरे बहुत मिलेगा, पहले प्रारब्ध तो कटने दो। प्रारब्ध कटा नहीं और चाहने की इच्छा हो गई ये मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। पहले नाम जप करके प्रारब्ध काट लीजिए। जिस दिन प्रारब्ध कटेगा भगवान इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बच्चों की समस्या रहती है, मन एकाग्र नहीं हो रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। बच्चों से कहिए कि उनको नाम जप करना वो शुरू करें। जितने समय हो जाए, गाड़ी में बैठकर स्कूल जा रहे उतने ही समय नाम जप करें, स्कूल से आ रहे उतने ही समय नाम जप करें। मन एकाग्र हो जाएगा। मन कंट्रोल हो गया तो भगवान मिल जाएंगे। सारी समस्या मन की ही तो है। ये मन ही है जो नचा रहा है। सिद्धार्थनगर में बैठे बैठे गोरखपुर घूम आए,
सिद्धार्थ नगर में बैठे बैठे मुंबई घूम आए, और अभी कथा पूरी नहीं हुई कि लखनऊ भी घूम आए, बनारस भी घूम आए। किसने घुमाया? मन ने ही तो घुमाया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन की ही सारी समस्या है, और मन एकाग्र चित्त होगा केवल और केवल नाम जप से। जब आप नाम जापक बन जाएंगे, नाम जपना शुरू कर देंगे, तो आपका मन धीरे धीरे एकाग्र होने लगेगा। ध्यान से सुनिए, ये मन एक भूत है। मन क्या है? अरे बोलो ना, भूत है। और ऐसा भूत है जो सबके पीछे पड़ा है। एक महात्मा शमशान से कहीं जा रहे थे, तो एक प्रेत मिला उन्हें। उस प्रेत ने कहा, बाबा रुको रुको। बाबा रुक गए। हाँ बोलो, हमें कुछ काम बताइए, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा, हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करो। वो गया, बाबा के लिए भोजन लेके आया। बाबा ने भोजन किया। फिर प्रेत बोला, काम बताइए, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा, हमारे लिए पानी ले आओ। प्रेत गया, पानी लेके आया। फिर बोला, बाबा काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। बाबा ने कहा, हमारे लिए नए कपड़े ले आओ। प्रेत गया, नया कपड़ा लेके आया। फिर बोला, बाबा काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। अब बार बार बाबा काम बतावे, और बार बार प्रेत यही कहे, और काम बताओ, नहीं तो अरे बोलो ना, खा जाऊंगा। बाबा परेशान हो गए, सोचने लगे, अगर काम नहीं बताया तो ये हमें खा जाएगा। इसको ऐसे काम में उलझा देता हूं कि ये काम से जिंदगी में बाहर ही ना आ पाए। शमशान में एक बांस का डंडा गड़ा था। महात्मा ने कहा, एक काम करो, मैं अभी घूम के आ रहा हूं, तब तक तुम इसी बांस पे चढ़ो और उतरो, चढ़ो और उतरो। तब तक चढ़ते उतरते रहो जब तक मैं घूम के नहीं आ जाता। जब तक मैं मना नहीं करूंगा, चढ़ते रहना, उतरते रहना। प्रेत चढ़ने लगा, उतरने लगा। बाबा गए, आज तक लौट के ही नहीं आए। क्यों? बाबा को पता, उसी रास्ते जाऊंगा तो फिर कहेगा, काम बताइए, नहीं खा जाऊंगा। अब आज तक वो प्रेत चढ़ रहा है, उतर रहा है। वो प्रेत कोई और नहीं, हमारा आपका मन ही वो प्रेत है, जो कहता, भाई साहब काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। आदमी कुछ न मिले तो मोबाइल ही चलाता रहता है, कुछ न मिले तो रील ही देखता रहता है, कुछ न कुछ उसे करने को चाहिए। क्यों? ये मन रूपी प्रेत है। मन रूपी प्रेत कहता, काम बताओ, नहीं खा जाऊंगा। और जहां इसको खाली छोड़ा, खाना शुरू कर देगा। इसको फंसा दीजिए। कहाँ? बोले नाम जप में। बाबा ने कहा, चढ़ते रहो, उतरते रहो। एक माला आप लोग भी पकड़ लीजिए, और खाली टाइम में चढ़ते रहो। जब चढ़ जाए तो माला मन का पकड़ के बदल दो, बोले उतरते रहो। फिर बोले यहाँ पहुँचे तो फिर चढ़ते रहो, फिर पलट के उतरते रहो। इसी पे उसको चढ़ाते रहिए और फिर उतारते रहिए, इसी में जीवन बीत जाएगा। और अगर नहीं उतरना चढ़ना सिखाया तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन कर। ये मन कहीं न कहीं ले जाकर फंसाएगा, ये मन कहीं न कहीं ले जाकर के धोखा देगा। इसलिए इस मन को मनमोहन के चरणों में लगा दीजिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं हम सब, जो हम सबको मानव जीवन मिला। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में जन्म मिला। कितने लोग हैं जो कलयुग को बुरा मानते हैं? वो हाथ उठाएं। अरे कलयुग बुरा है, ये कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाएं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कलयुग जैसा अच्छा युग कोई और है ही नहीं। क्यों? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में लाख वर्ष तक तप करो, योग करो, यज्ञ करो, इसके बाद भगवान मिलेंगे। और कलयुग में एक बार भाव से सीताराम कह दो, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कलयुग केवल नामय धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा।
सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में किसकी महिमा बताई? नाम जप की महिमा बताई। लेकिन हम लोग कितने मूर्ख हैं कि नाम जप की महिमा ही हम लोग समझ नहीं पाते। एक धोबी कहीं जा रहा था, ध्यान से सुनिए। धोबी को एक पत्थर मिला। उसने देखा ये पत्थर बड़ा चमक रहा है, क्या करूं क्या करूं, तो उसने समझा नहीं कुछ और उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया। जैसे ही वो बाजार से निकला, एक जवेरी ने, एक विशेषज्ञ ने उसे देखा जो उसका पारखी था। जैसे उसने देखा, उसने तो पकड़ लिया, अरे ये तो हीरा है, हीरा। ये धोबी गधा के गले में बांध के कहाँ घूम रहा है। वे जहरी जाके बोला कि भाई साहब, अपना ये पत्थर ये जो आपने बांधा ये बेचेंगे? धोबी ने कहा कितने में लेंगे? जवेरी ने कहा 100 रुपया आपको देंगे। धोबी तो खुश हो गया, चलो 100 रुपया मिला। पत्थर का 100 रुपया कौन देता है? धीरे से दिया वो पत्थर और 100 रुपया धोबी ने जेब में रखा, आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा और जवेरी वो पत्थर लेकर जैसे ही दुकान में पहुंचा, वो पत्थर टूट के चूर चूर हो गया। जवेरी ने पूछा उस पत्थर से कि पत्थर, तू धोबी के गधे के गले में घूम रहा था, तब तू नहीं फूटा, और जैसे ही मैं तुझे हाथ में लेकर के अपने दुकान में आया, तू फूट गया। वो पत्थर हंस कर बोला, वो धोबी तो नादान था, उसे नहीं पता था कि मैं हीरा हूं, पर तुम्हें तो पता था कि मैं हीरा हूं। पता होने के बाद भी तुमने मेरी कीमत 100 रुपया ही लगाया, इसलिए मैं टूट के खंड खंड हो गया। अरे उसे नहीं पता था, उसने 100 रुपया लगा दिया, कोई बात नहीं, पर तुम्हें तो उचित मूल्य लगाना चाहिए, तुमने मेरा उचित मूल्य नहीं समझा। आज हम भारतवासियों के लिए यही अवस्था है। अमेरिका वाले क्या जाने राम राम कहने से क्या होगा। चाइना वाले क्या जानेंगे कि राम राम कहने से क्या होगा, उनको चाऊ माऊ से फुर्सत नहीं है। पाकिस्तान वाले क्या जाने राम राम कहने से क्या होगा। पर हम सब सनातनियों को तो पता है कि राम नाम के जप से क्या होगा। फिर भी हम कितने मूर्ख हैं जो इस राम नाम की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। नाम जप करिए। नाम जप के बल से आपके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाएगा। मानसिक रूप से अगर आप शांत रहते हैं, नाम जप करना शुरू करिए, मन शांत हो जाएगा। घर में अगर विपरीत परिस्थिति चल रही है, केवल नाम जप शुरू कर दीजिए, परिवार के साथ बहुत कुछ हो जाएगा। माला भी लेकर नहीं घुमाना, मन से ही जो नाम आपको भावे, गुरु ने जो आपको मंत्र दिया हो, बस वही जपना शुरू कर दीजिए। किसी एक नाम के आश्रित बन जाइए, और ज्यादा नहीं, 108 दिन तक। 108 दिन के बाद आप छोड़ना भी चाहेंगे तो नाम जब छूटने वाला नहीं है। केवल 108 दिन तक आप अनवरत कर लीजिए, कोई शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं। मंदिर में जाते हैं, शुद्धि अशुद्धि चाहिए। पूजा करते हैं, उसमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना होगा। लेकिन नाम जप के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं। बिस्तर पर भी पड़े हैं तो भी सीताराम 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 कहते रहिए, राधे श्याम कहते रहिए। नाम जप के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि नहीं। नहाए हो कि नहीं नहाए हो, इसका भी ध्यान मत रखिए, केवल नाम जप शुरू रखिए। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते जिस अवस्था में रहिए, जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो, जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो। सिया राम जी सिया राम जी सिया राम जी कहो, सिया राम जी सिया
जिस ढंग में सत्संग में रहो, जिस रंग में, जिस रंग में सत्संग में रहो। बस एक काम, सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी कहो। सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी कहो। ओ सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी कहो। सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी कहो। सिया राम जी कहो। सिया राम जी कहो। सिया राम जी कहो। जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो, सिया राम जी, सिया राम जी, सिया राम जी